हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ये कहते हैं कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से करना है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करना है। अब बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आज की पहली क्लास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है। सबसे पहला जो है गोल्डन रूल ऑफ स्पोकन इंग्लिश, मतलब अगर हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग का जो गोल्डन रूल है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशंस, यानी कि ट्रांसलेशंस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाएगा। उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें समझना होता है कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या-क्या होता है। सेकंड थिंग वोकैब्युलरी एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस डेली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग ट्रांसलेशंस के बारे में जानते हैं, टेंसेस के बारे में जानते हैं, वोकैबुलरीज के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स ले लेते हैं, बट फिर भी उनकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है। सबसे बड़ा रीज़न जो रह जाता है वो प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग नहीं सीख पाते हैं। तो आज इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊँ वो आपको कॉन्संट्रेटली समझना है, देखना है और बार-बार प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आज की ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ़ ये समझाया गया है कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश का डे 1 स्टार्ट करेंगे। तो जैसे बोला गया है कि भाई स्पीक एवरी डे, यानी कि आपका बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन तो चलेगा ही चलेगा, वोकैबुलरी भी करेंगे, आपको रेगुलरली स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए चलते हैं, ये पहले समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशंस में है क्या चीज़। हम लोग समझें कि एक सेंटेंस जो जो स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, जिसके एक वाक्य की संरचना होती है, उसमें क्या, उसमें एक सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। मतलब मोटा-मोटी बात करूँ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें होती है। अगर हम बात करें कि अगर सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति, जो कोई काम कर रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ये काम कर रहा है। जैसे कि रवि ड्राइव कार, रवि ड्राइव्स कार। जैसे कि मैं बोलता हूँ रवि ड्राइव्स कार, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला व्यक्ति, जो काम करता है, जिसके बारे में कोई बात हो रही है। जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। और ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर्स जो होते हैं, नाउन्स होते हैं। और ये सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स, ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम इसके बारे में पूरा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे के लिए हम आई लगाते हैं, हम के लिए हम वी लगाते हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन क्या, यू आपका और योर्स होता है। थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, इट, दे। ये चारों के चारों आपके थर्ड पर्सन में होते हैं। तो ये था सब्जेक्ट्स जिनसे हमारा सेंटेंस फॉर्मुलेट होगा। सेंटेंस का पहला हिस्सा सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब के बारे में अगर बात करूँ तो वर्ब कहते हैं, मतलब थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ी हैं। अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ वर्ब्स। मैं बात कर रहा हूँ वर्ब क्लासिफिकेशन को। वर्ब को दो तरीके से क्लासीफाइड किया गया है। एक है आपकी मेन वर्ब और दूसरा है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जिस सेंटेंस में क्या हो रहा है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो ये बताती है कि किस भाव, मतलब सेंटेंस में क्या फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस है, किस तरीके का सेंटेंस चल रहा है। अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ तो मेन वर्ब जो है वो दो टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव मेन वर्ब और इंट्रांजिटिव। अब इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ही समझना है हमें, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेन जो ज़रूरी है हमें समझना क्या, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं। वो दो टाइप्स की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक है मोडाल्स ऑक्सिलरी। अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करें तो वहाँ हम लोग बी, हैज़, हैव, हैड, यानी कि मैं कहूँ टेंस के बारे में पूरा ब्रीफ स्ट्रक्चर्स होगा जो हम लोग स्टडी करेंगे। और अगर मोडाल्स ऑक्सिलरी की बात करूँ, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जहाँ हम लोग परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जहाँ एबिलिटी को भी शो किया जाता है। यानी कि मोडाल्स में आपका कैन, कुड, शुड, माइट, शैल, विल, मस्ट, ऑट टू, और इससे ज़्यादा और भी हैं हमारे पास। इनको ब्रीफली पढ़ेंगे हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में, डे बाय डे। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो मेन चीज़ है ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने बोला कि ट्रांजिटिव वर्ब से ये समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि जब तक सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं होगा, जब तक कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कि शी रीड्स बुक। अब अगर मैं कहता शी रीड्स, तो ये समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़ता है या क्या पढ़ती है। शी रीड्स बुक्स, यानी कि वो बुक्स पढ़ती है। दे बिल्ट अ हाउस, अगर मैं कहता दे बिल्ट, तो समझ नहीं आता वो क्या बनाते हैं। मैंने दे बिल्ट अ हाउस, यानी कि सेंटेंस जो पूरा हुआ वो जब हुआ जब इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करें जो हमारी कॉमन ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे ईट, बाय, मेक, लव, ओपन, कैरी। और अगर वहीं हम इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करें, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जहाँ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि क्राई, फ्लाई, लाफ। द बेबी क्राइड, यानी कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं है, क्राई अपने आप में पूरा है सेंटेंस। द बर्ड फ्लाई, तो ये हो गया आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी मोडाल वर्ब। मैंने बोला ना, मेन है हमारी ऑक्सिलरी मोडाल वर्ब, जिनसे हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखेंगे। यानी कि समझिए
कि अगर मैं बात करता हूँ सेंटेंस में, अगर कहूँ शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो शी इज़ अ सब्जेक्ट, जो इज़ है ये सेंटेंस के सेंस को बताएगा। तो इज़ यानी कि ऑक्सिलरी मोडाल्स है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मोडाल्स की बात नहीं करेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं जहाँ पर हम लोग मेन वर्ब मतलब टेंसेस के बारे में, मूड, वॉइस, पॉसिबिलिटीज़, नेसेसिटीज़ के बारे में समझा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखा है कि दे हैव फिनिश द वर्क, तो हैव जो है यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली जो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब इज़ क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे बी की फॉर्म, हम पढ़ेंगे हैव की फॉर्म और हम पढ़ेंगे डू की फॉर्म। यानी कि अगर हम बात करें बी की फॉर्म, जहाँ हम लोग इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, वो टेंसेस में पढ़ा जाएगा। और अगर हम बात करें हैज़ और हैव, हैड, ये टेंसेस में होता है, सिंपल ऑब्वियसली बात है, बी की फॉर्म हैज़, हैव, ये टेंस में आती है हम लोग। और अगर हम बात करें डू, डज, डिड, ये भी टेंसेस ही होते हैं, जहाँ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम आगे की क्लासेस में ब्रीफली पढ़ेंगे। आज का सिर्फ और सिर्फ ये बताने का मतलब है मेरा कि आपका जो स्क्रैच लेवल स्पोकन इंग्लिश है उसमें आपको समझना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग मोडाल्स ऑक्सिलरी। मोडाल्स ऑक्सिलरी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लोग में, यानी कि हम डेली लाइफ में मोडाल्स ऑक्सिलरी जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ हम लोग एबिलिटी, हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एबिलिटी एक्सप्रेशंस हो गया, परमिशंस हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, ऑब्लिगेशंस, एडवाइस, मतलब किसी को सलाह दे रहे हैं हम लोग, प्रेडिक्शन यानी कि किसी को हम लोग मतलब कह रहे हैं शायद वो हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, परमिशन दे रहे हैं, हम जाने की बात करें, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, तो यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि मोडाल्स होते क्या हैं। कॉमन जो मॉडल वर्ब्स होती है वो क्या होती है, कॉमन मोडाल्स वर्ब्स होती है क्या, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड और डेयर, ये कॉमन मोडाल्स होते हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ होते हैं। इनका मीनिंग आगे हम लोग वैसे तो हम पढ़ेंगे, बट अभी शॉर्ट में आप समझ लीजिए। कैन मतलब एबिलिटी की बात की जा रही है, जहाँ परमिशन की बात की जा रही है, सकता है, सकती है। कुड सकता था, जहाँ पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात की जा रही है। मे का मीनिंग जहाँ हम बात कर रहे हैं बस परमिशन के बारे में। माइट का मीनिंग भी शायद वीक परमिशंस हो गई हैं। विल फ्यूचर के लिए हो गया, वो जो हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। शुड एडवाइस के लिए हो गया, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए हो गया, इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इन्हीं से हम लोग सेंटेंसेस डेली यूज़ में हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं शुड से बनाऊँ, यू शुड स्टडी हार्ड, यही अगर मैं कहूँ कि मेरा जो सजेशन है वो स्ट्रॉन्ग है तो बोला यू मस्ट स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन एग्जाम्स। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो ईजी फॉर्मुलेशन जो हम समझें कि भाई जो सेंटेंस जो फॉर्मुलेट किया जाता है उसमें हम लोग मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा देखते हैं। अब मेन वर्ब समझे मतलब जहाँ जो मेन एक्शन के बारे में बताती है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझे सीधा सीधा ये कि वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हेल्प करती है मेन वर्ब को सेंटेंस के सेंस को बताने में। और प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होगी हम लोग समझ गए हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी आपका बी, डू, हैव, और मोडाल्स ऑक्सिलरी हमने पढ़ा अभी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इनके बारे में रेगुलरली हम पढ़ेंगे। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी आज की इस क्लास के बारे में समझाऊँ कि भाई आपका जो स्क्रैच लेवल स्पोकन इंग्लिश होगा उसमें सबसे पहली चीज़ समझने की सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये 4 चीज़ें। अब वर्ब को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, क्या, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब था। यही 4 चीज़ें थी जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। इन चीज़ों से ही हम लोग सीख पाते हैं इंग्लिश में सेंटेंस को फॉर्मुलेट करना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास लेसन में हम लोग समझेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में और टेंसेस के बारे में, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सीखते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एज वेल।